हेलो एवरीवन, आज है 10 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है ये 2085 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और आज भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। एक बड़ी गिरावट आई थी लेकिन उसके बाद एक बढ़िया रिकवरी भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ से क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। जो 2085 रुपए का ये शेयर है, आज भी रैली बनी है। एक बड़ी गिरावट के बाद एक दोबारा अच्छी खासी तेजी लौटी है। एक महीने में देखिए 6.5% की गिरावट जरूर, लेकिन 2300 रुपए के लेवल से टूट कर शेयर 1850 रुपए तक टूट गया था। और जब ये गिरावट आई थी तब मैंने कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, खरीदारी करो और बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। और आप देखिए शेयर ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अभी काफी बड़ी रिकवरी ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है। यहाँ पर एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में इसमें 44% का ग्रोथ है। अब देखिए, कोविड से पहले भी ये शेयर तकरीबन 1450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। गिरावट आई थी, एक 880 रुपए तक टूटा जरूर, लेकिन उसके बाद एक से बढ़कर एक डील सामने आती चली गई और शेयर रॉकेट बन गया। फेसबुक की डील आई, गूगल की डील आई, कई सारे फर्म्स ने यहाँ पर पैसा लगाया। तकरीबन तकरीबन 14 से 15 बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर पैसा लगाया था रिलायंस जियो में, और शेयर रॉकेट बन गया। बाद में डेफिनेटली गूगल ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया और गूगल के साथ मिलकर ये लोग इंडिया में स्मार्टफोन भी लॉन्च करने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ा मार्केट इनके लिए होगा आने वाले दिनों में। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे बड़ी डील थी जो पीछे छूट रही थी, और वो थी $15 बिलियन की डील सऊदी अरमाको के साथ। वो डील पीछे छूट रही थी, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है वो ये बताती है कि बहुत जल्दी इस डील को भी कंप्लीट किया जा सकता है। आप देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट है और रिलायंस इंडस्ट्रीज डील स्टॉक विद सऊदी अरमाको गेनिंग मोमेंटम, मतलब फिर से रफ्तार पकड़ रही है। ये जो डील है वो फिर से रफ्तार पकड़ रही है। डील कुछ ऐसी थी कि 20% की हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत चल रही थी सऊदी अरमाको की, जो रिलायंस का जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है उसमें। लेकिन पेंडेमिक जैसा आया, कोरोना आया, हालत थोड़ी खराब हुई और ये जो डील थी वो पॉज मोड में चली गई। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि बोथ द कंपनीज वर कमिटेड टू डू द डील एंड अरमाको वांट्स टू डू फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ रिलायंस असेट्स इन इंडिया। तो देखिए, दोनों ही कंपनी डील को कंप्लीट करना चाहती है, और जो सऊदी अरमाको का है वो चाहते हैं कि वो रिलायंस की जो असेट्स है इंडिया में उसका फिजिकल इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। वो ये बातचीत अभी सामने आई है। द डील एस्टिमेटेड टू बी अमाउंट अबाउट $15 बिलियन एज ऑफ अगस्त लास्ट ईयर। अगर पिछले साल की बात करें तो जब बातचीत चल रही थी तो तकरीबन $15 बिलियन के आसपास की ये डील थी। रिलायंस शेयर हैव बीन टियर इन 2020 राइजिंग मोर देन 25%। देखिए, काफी बड़ी गिरावट आई लेकिन अब बहुत बड़ी तेजी भी देखने को मिलेगी। उसका रीजन ये है कि कई सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इनका जो डिजिटल बिजनेस है उसके साथ रिटेल बिजनेस है उसमें पैसा लगाया है। अब देखिए, सऊदी अरमाको के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है मेल में। अब वो है कि इंडिया ऑफर्स ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ओवर the long term and Armaco continue to evaluate new business opportunity with our potential partners। तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सऊदी अरमाको के द्वारा। उनका मानना है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के उनके रिगार्डिंग, और सऊदी अरमाको का जो है वो आने वाले दिनों में उनके जो पोटेंशियल पार्टनर्स हैं उनके साथ बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी ढूंढ रहे हैं। हालांकि रिलायंस ने अभी तक इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन सऊदी अरमाको के द्वारा ये कमेंट जरूर आया है। Reliance chairman and Asia's richest man Mukesh Ambani told shareholders in July that the deal had been delayed due to the unforeseen circumstances in the energy market and COVID-19 situation। देखिए, जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी तब मुकेश अंबानी जी के द्वारा बताया गया था कि कुछ अभी जो सिचुएशन है उसके चलते जो डील है वो पॉज मोड में है, लेकिन बहुत जल्दी इसको भी हम लोग ट्रैक पे ले आएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे लगता है कि ये जो डील है वो बहुत जल्दी निपटा ली जाएगी और एक बहुत बड़ा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में आने के चांसेस बहुत 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 तेज हो रहे हैं।
तो बहुत जल्दी कोई ना कोई धमाका यहाँ पर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में और कंपनी के परफॉर्मेंस में भी। सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, आप देखिए 13 लाख 5 हजार करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो बहुत बड़ा मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है ये, और काफी बड़ी क्वांटिटीज में यहाँ पर शेयर्स ट्रेड भी हो रहे हैं। 1 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल चुके हैं, और हर क्वार्टर में प्रमोटर खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। हर क्वार्टर में एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा खरीदी जा रही है, और ये वाकई में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव संकेत आप इसको मान सकते हैं। बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा भी खरीदारी की जा रही है, चाहे वो एफआईज हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो। डिविडेंड भी 65% का पे कर रहे हैं, मतलब पर शेयर आपको 6.50 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, 47 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 38 है। बुक वैल्यू 680 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.06 है। ईपीएस की बात करेंगे तो 44 है, और डिलीवरीज 37 के आसपास देखने को मिल रही है। एक नजर से देखने में लगता है कि जो वैल्यूएशन है इनकी वो थोड़े से हाई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और चीज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि इनको जो वैल्यूएशन दिया गया है वो इनका ऑयल टू बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, उसको ध्यान में रख के दिया गया है। लेकिन कंपनी ने पिछले कुछ साल में अपने आप को काफी हद तक चेंज किया है। जैसे कि अगर हम बात करें रिलायंस जियो की, अगर हम बात करने जाए तो रिलायंस जियो का जो वैल्यूएशन है वो काफी बेहतर होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर वो उभर कर सामने आ रहे हैं, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर वो लोग उभर कर सामने आ रहे हैं। स्मार्टफोन बनाने वाले हैं वो लोग आने वाले दिनों में। 5G टेक्नोलॉजी खुद से बिल्ड कर ली है, टेलीकॉम सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है इंडिया की, तो वो भी हमें यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए। रिलायंस रिटेल की मैं बात करूं तो रिलायंस रिटेल को आने वाले दिनों में एफएमसीजी का वैल्यूएशन मिलने के चांसेस है, तो वो चीज भी हमें यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए। जब कंपनी डीमर्ज होगी तो याद रखिए सबसे बड़ा जो सोना है वो उगलने वाली है ये कंपनी आने वाले दिनों में, अगर डीमर्ज होगी तो कई सारी अच्छी चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग ही खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 81% लोग आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं। 81% लोग, लेकिन मैं इन 81% लोगों के साथ सहमत नहीं। मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। डीमर्ज हो जैसे ही होगा तो आपको बाकी दो कंपनियों जो भी होगी उसके भी शेयर्स दिए जाएंगे। हालांकि एक बहुत बड़ी दिक्कत इनको जरूर फेस करनी पड़ रही है, जो फ्यूचर ग्रुप को इन्होंने अक्वायर किया है उसकी वजह से अमेजोन के साथ सीधा सीधा इनकी लड़ाई देखने को मिल रही है। और अभी उसके लिए जो फ्यूचर ग्रुप है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाने वाला है अमेजोन के खिलाफ। हालांकि रिलायंस में उसका कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डीले हो रही है इस डील को लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी सारा पिक्चर है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए, और रिलायंस के अंडर में अगर जाएगी तो डेफिनेटली जो फायदा होगा वो रिलायंस का होगा, फ्यूचर ग्रुप का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, और फ्यूचर ग्रुप के निवेशकों का फायदा नहीं है। जो बड़ा फायदा है वो रिलायंस का यहाँ पर है। सितंबर क्वार्टर में भी 10,500 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है, जो अच्छा है, क्योंकि इससे पहले भी ये देखिए 13,000 करोड़, 6,500 करोड़, 11,000 करोड़ तक के प्रॉफिट हर क्वार्टर में ये कंपनी कमा चुकी है, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट है, और काफी बड़ी होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रमोटर के पास, एफआईएल्स के पास, म्यूचुअल फंड के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और प्रमोटर जो है वो हर क्वार्टर में खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव संकेत आप कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। ओवरऑल मैं कहूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप इस शेयर को ये सोच कर ही खरीदें कि आपको यहाँ पर कम से कम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के साथ बने रहना है, और मैं यही कहूंगा कि लंबी दूरी का प्लान लेके चले, और जब भी इसमें गिरावट आए तब तब खरीदारी करें। देखिए 1850 पे गया था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था कि ये मौका है, इसमें आपको खरीदारी करनी है, ना कि पैनिक में आप आकर आपको बेचना है यहाँ पर। तो बेचने की गलती मत करना। गिरावट कभी भी आए रिलायंस में तो यही सोचना कि भैया आपके पास मौका आया है खरीदारी का, और उस मौके को आपको वहां पर ग्रैब करना चाहिए, ना कि पैनिक में आकर बेच के निकल जाना चाहिए। बने रहिए, और आप खुद सोचिए कि जिस बिजनेस में है कंपनी, जिस तरीके का बिजनेस करती है उसमें कोई मंदी नहीं देखने को मिलेगी। टेलीकॉम का जो बिजनेस है रिलायंस जियो का, लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, बल्कि और ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और आने वाले दिनों में जो टैरिफ प्लान जो है वो भी इंक्रीज होने वाला है।
दूसरी, अगर हम रिलायंस रिटेल की बात करें तो उनका बिजनेस भी बहुत तेज से बढ़ रहा है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस थोड़ा सा मंदा जरूर है, लेकिन धीरे धीरे वो भी रफ्तार पकड़ रहा है। जियो मार्ट अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, और जैसे ही जियो स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, याद रखिए वो एक गेम चेंजर साबित होगा इनके लिए। तो इसीलिए पैनिक में निकलने की जरूरत नहीं है। भले ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर शेयर है, लेकिन अभी भी शेयर सस्ता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।